नमस्कार। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक ऐसा बैंक जो कि कोरोना के समय पे जिसका शेयर प्राइस लगभग 20 रुपये के पास आ गया था और आज के समय में शेयर प्राइस 85 रुपये के पास हो गया। कहने का मतलब 3 से 4 साल के अंदर शेयर अपने लोअर प्राइस से 4 गुना के आसपास रिटर्न दे देता है या 4 गुना हो जाता है। क्यों हुआ? आपने कभी ये सोचा है क्या आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ये जो तेजी आई आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर आने की क्या कारण रहे? मैंने इस बैंक को जब से 2018 में वैद्यनाथन जी ने जब इस बैंक को टेक ओवर किया था और इसका कैपिटल फर्स्ट का जब आईडीएफसी के अंदर मर्जर हुआ था, मैं उस समय से इस बैंक को ट्रैक करता हूँ और 20 रुपये से 80 रुपये का जो सफ़र इस बैंक का रहा है वो ऐसे नहीं हुआ है। उसके अंदर है मैनेजमेंट के टारगेट्स, वैद्यनाथन जी का रिटेल सेगमेंट के अंदर एक्सपीरियंस, उस समय जो इन्होंने लक्ष्य रखे थे, लिखकर जो दिए थे शेयर होल्डरों को, बैंक ने ज़्यादातर सभी चीज़ों पे लक्ष्य हासिल करे। आज वही कारण है कि आज शेयर प्राइस 85 रुपये का दिखाई देता है। और मुझे ये कहते हुए कतई संकोच नहीं है कि ये वाला बैंक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जिस हिसाब से चल रहा है, आने वाले कुछ समय के अंदर, साल से 1.5 साल के अंदर अगर 200 रुपये का भी दिख जाए तो कोई भी डाउट नहीं है इस बैंक की एसेट क्वालिटी को लेकर। ये सब बातें मैं आज आपको जो बोल रहा हूँ कुछ पास्ट के एक्सपीरियंस के आधार पे बोल रहा हूँ और जो परसेंट में घटित हो रहा है और अब भी जो मैनेजमेंट जिन टारगेट्स को लेकर चल रहा है और जो मार्केट वैल्यूएशन दे सकता है, मैं आज उन सभी चीज़ों का आपके साथ इस वीडियो में आकलन करूँगा। मैं आपको विद एग्जांपल बताऊंगा कि शेयर क्यों 200 रुपये का हो सकता है। तो आप मेरे साथ जुड़िएगा इस वीडियो में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। – 2018 के अंदर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के पास 206 ब्रांचें थी। मैनेजमेंट ने टारगेट रखा था 800 से 900 ब्रांचों का 5 साल के अंदर। आज बैंक की 824 ब्रांचें हैं। कासा रेशो जो उस समय बैंक का 8.7% था, जो कि ये बता रहा था कि बैंक की हालत बिल्कुल खस्ता है। और मैनेजमेंट जब आया तो मैनेजमेंट ने उसके लिए टारगेट रखा था FY24 के लिए 30% का, आज वो 46.5% का है। रिटेल लोन बुक जो कि रिटेल सेक्टर में जो लोन बांटा हुआ था, उस समय बैंक का 36,927 करोड़ का था। आप 37,000 करोड़ मान लीजिए। मैनेजमेंट ने टारगेट 1 लाख करोड़ का रखा था। आज बैंक का रिटेल लोन बुक जो है 1,36,566 करोड़ रुपए की है। अगर उस समय होलसेल लोन बुक की बात करें, बैंक की 56,770 करोड़ रुपए की थी, जिसको वैद्यनाथन जी ने ये कहा था कि हम इसको घटाकर 40,000 करोड़ के पास ले जाएंगे, नीचे ले जाएंगे। आज 31,421 करोड़ रुपए की है, जहाँ से बैंक को काफ़ी पेन आया था। अगर बात करें बैंक के नेट इंटरेस्ट मार्जिन की, उस समय बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन मात्र 3% था। 5 से 5.5% जिस बैंक ने लक्ष्य रखा था उस समय, आज बैंक ने लगभग 6% के भी पार उसको पहुंचा दिया है। इंफ्रा लोन बुक जो कि आईडीएफसी का सबसे बड़ा पेन था, जिसने बैंक की हालत ख़राब करी, 22,700 करोड़ का जो लोन उन्होंने गलत बांट दिया था, आज उसको घटा कर उसको बैंक ने 3758 करोड़ पे पहुंचा दिया है, जिसको नील का लक्ष्य रखा था। उस पर भी बैंक ने बड़ी तेज़ी से ग्रोथ करी। रिटर्न ऑन एसेट्स जो कि 1% से भी उस समय नीचे थी, 0.70 को जिसको कह सकते हैं, और मैनेजमेंट ने जिसको 1.4 और 1.6 का लक्ष्य रखा था, आज 1.26 के करीब खड़ी है। प्रोविज़न कवरेज रेशो जो कि बैंक का एनपीए हो सकता है, जो उसके लिए बैंक प्रोविज़न लेता है पहले से पहले, उस समय मात्र 53% था, जिसके कारण ये सब बाद में इतनी प्रॉब्लम आई। मैनेजमेंट ने 70% का लक्ष्य रखकर आज उसको 83% अचीव करके दिखाया है। 83% इस समय बैंक का प्रोविज़न कवरेज रेशो है। आईडीएफसी बैंक की उस समय बोरोवर्स की लिस्ट में जो टॉप 10 बोरोवर्स थे, उनकी 12.8% की हिस्सेदारी थी, जो कि काफ़ी गलत चीज़ थी। मैनेजमेंट ने उसका लक्ष्य 5% से नीचे लाने का रखा था, आज वो 2.7% है। मैनेजमेंट ने आज लोन बुक को इतना डाइवर्सिफाइड कर दिया है, इतने तरीके से लोन को बांट दिया है कि आज एनपीए होने का खतरा बैंक के साथ बहुत कम है। बैंक की एसेट क्वालिटी इतनी शानदार है। बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा मार्जिन वाला जो सेगमेंट है, जो कि रिटेल, रूरल और एसएमई सेगमेंट है,
उसके अंदर बैंक उस समय लगभग 35% लोन बुक का हिस्सा रखता था। 70% का मैनेजमेंट ने टारगेट रखकर आज उसको 80% अचीव करके दिखाया है, जहाँ से सबसे ज़्यादा मार्जिन बैंक को आता है। सन 2019 के अंदर जो बैंक 1900 करोड़ रुपए का लॉस दिखा रहा था, आज 2023 के अंदर लगभग 3060 के प्रॉफिट में खड़ा है। 2019 में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का ईपीएस -4 रुपये था, जो कि इस समय लगभग 4 रुपये 63 पैसे होने की ओर है 2024 के अंदर। तो बैंक ने इतने सालों में ये अचीव किया है, इसी कारण से बैंक का आज आपको शेयर प्राइस 85 रुपये का दिखाई देता है। आने वाले कुछ समय के अंदर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का शेयर 200 रुपये तक क्यों पहुंच सकता है, वो भी मैं आपको बताता हूं। उसके पीछे एक ही कारण है, मैनेजमेंट के टारगेट्स। वो भी मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ। सबसे पहला बैंक का टारगेट 3660 करोड़ रुपए के पास का प्रॉफिट बता रहा है बैंक FY24 के अंदर, जो कि ये बता रहा है बैंक के प्रॉफिट में शानदार ग्रोथ आने वाली है। ईपीएस 4.63 के पास पहुंचने वाला है, तो ईपीएस में भी यहाँ से बैंक के शानदार तेज़ी आने वाली है। 40 रुपये की बुक वैल्यू वाला ये बैंक 4 रुपये 63 पैसे का जब ईपीएस लाएगा, तो क्या बैंक की बुक वैल्यू में भी कुछ चेंज आएगा या नहीं आएगा, वो भी मैं आपको बताता हूँ कैसे आएगा। देखिए, अगर आप बैंक का कंपैरिजन करें एक रूरल एरियाज़ में काम करने वाले बैंक एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ, जो कि इसी तरीके से काम करता है बैंक, पर साइज़ में थोड़ा छोटा बैंक है। अगर आप उसके करंट वैल्यूएशंस को देखें तो आपको पता लगेगा कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर में क्यों तेज़ी आ सकती है। अगर आप लोन बुक देखें तो एयू स्मॉल फाइनेंस की लोन बुक मात्र 91,589 करोड़ रुपीज़ की है, और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की लोन बुक 1,71,578 करोड़ रुपए की है। ग्रॉस एनपीए एयू स्मॉल फाइनेंस का 1.75 का है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की एसेट क्वालिटी सुधर रही है, जो कि इस समय 2.17 का है। नेट एनपीए जो कि इस समय एयू स्मॉल फाइनेंस का 0.55 का है, तो वहीं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का 0.70 का है, जो कि लगातार घट रहा है। जो मैं आपको एनपीए का डाटा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का दे रहा हूँ, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के जो पिछले लोन हैं उनको मिलाकर है। अगर उसको हटाएंगे तो बैंक की एनपीए क्वालिटी इस बैंक से बढ़िया आपको मिलेगी, या इसके पास बिल्कुल बराबर मिलेगी। अगर रिटर्न ऑन एसेट्स की बात करें तो 1.7 की इस समय एयू की है, और आईडीएफसी की 1.26 की है। आरओई 13.8 की इस समय एयू स्मॉल फाइनेंस की है, तो वहीं डबल डिजिट में लगभग 12% की आरओई इस समय आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की है। प्रॉफिट की बात करें Q4 के अंदर इस क्वार्टर में एयू स्मॉल फाइनेंस मात्र 387 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बनाता है, जबकि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 765 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बनाता है। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो एयू स्मॉल फाइनेंस को बाजार 4.5 की बुक वैल्यू दे रहा है, और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लगभग 2 की बुक वैल्यू दे रहा है। तो जो बाजार ने ये जो डिफरेंशिएट इस समय आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ किया हुआ है, बाजार को इसको करेक्ट करना होगा। समय बाजार का होगा, पर भाव जो मैं आपको बता रहा हूँ ये ज़रूर आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, क्योंकि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक डिज़र्व करता है इस वैल्यूएशन को। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का शेयर करंट एसेट्स के हिसाब से थोड़ा और इम्प्रूवमेंट अगर आ जाए 1-2 क्वार्टर बाद, तो अगर 200 रुपये का भी होगा तो हम उसको गलत नहीं कह सकते, उस पर कुछ आपको अचंभा नहीं होना चाहिए। वो उसकी फेयर वैल्यूएशन होंगे उस समय जो है। और जिस तरीके का बैंक का मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस, एसेट क्वालिटी, एक्सपीरियंस जो इस बैंक के साथ है, हमें तो इस बैंक पे पहले भी विश्वास था, और बैंक ने वो करके दिखाया और मार्केट ने उसको वैल्यूएट किया। आज हमें ये भी विश्वास है कि बैंक आगे भी करके दिखाएगा। मैं जो मार्केट है उसको फिर रिवैल्यूएट करेगा, और बाज़ार उसको आगे भी प्राइस उसकी तेज़ी बढ़ाता रहेगा। तो जिन लोगों पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर उनके डीमैट अकाउंट में हैं, उन लोगों को तो उसको एक तरीके से लॉक कर चाबी जो है जेब में डाल लेनी चाहिए। उनको तो कभी इस बैंक को बेचने के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। और जिन लोगों को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के मैनेजमेंट पे आगे विश्वास हो, तो उन लोगों को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर एक बार रिसर्च ज़रूर करनी चाहिए, और इस कंपनी को मौका ज़रूर देना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लेकर मैंने आपको काफ़ी कुछ पॉइंट क्लियर करे होंगे। अगर वीडियो में मज़ा आया हो तो ईमानदारी से वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।
नमस्कार।